अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं रात्रि में ही अयोध्या में प्रवेश करूंगा। रात्रि होने वाली है और इसी रात्रि के अंधेरे में मैं अयोध्या में प्रवेश कर जाऊंगा और महाराज के पास तक पहुंच जाऊंगा। प्रवेश किए अंधियार, बैठे बैठ भवने रखो राम के दुआरे। राम राम कौशल्य कौशल्य। हाँ महाराज। अभी तक मेरा सखा सुमंत वापस नहीं आया, क्या सुमंत मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सुमंत ने आज तक कभी मेरी आज्ञा को नहीं टाला। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है क्या सुमंत भी मेरे विश्वास को तोड़ देगा। मैंने सुमंत से कहा था, सुमंत केवल आशा रूपी आंखें मेरी तुम पर लगी हैं, सुमंत कभी खाली हाथ वापस ना आना, मेरे राम को जरूर लेकर आना सुमंत। लेकिन कौशल्या हमारा अभी सुमंत आया नहीं। अभी नहीं आता होगा वो। कौशल्या हाँ। तुम कह रहे हो कि हमारा धैर्य रखो, सुमंत आता ही होगा, लेकिन कैसे धैर्य धरूं सुमंत? अभी आया नहीं है, तुम कहती हो हमारा धैर्य रखो। यदि आपने धैर्य खो दिया तो प्रजाप्रवासियों का क्या होगा? तुम सत्य कह रही हो देवी, यदि मैंने धैर्य खो दिया तो प्रजाप्रवासियों का मेरे क्या होगा? लेकिन धैर्य नहीं धर पा रहा कौशल्य। कैसे धरो धीर जब दोनों वीर निकल गए और मैं भागा यूं ही तड़पता रह गया। पिंजरे के खोल के पंछी उड़ गया, मैं अभागा देखता ही रह गया। जाय सुमंत्र देखे कशिराजा। महाराज सुमंत का प्रणाम स्वीकार करें। आ गया मेरा सुमंत, आओ मेरे प्यारे सुमंत आओ। आ गया मेरा सुमंत, आ गया। मुझे विश्वास था कि मेरा सुमंत अवश्य वापस लौट कर आएगा और मेरे बेटा को साथ में लाएगा। लाए हो ना? भूप सुमंत्र लेने उड़लाए, बूढ़त कछुआ धारे जन पाए। सखा सुमंत आज तुम मेरे सहारा बन गए, मैं तो डूबने ही जा रहा था, लेकिन तुम आ गए, मेरे जीवन का सहारा हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा बेटा राम अवश्य आ गया होगा। लाए हो ना सखा सुमंत? कहां से राम? लखन वैदेही आनो फिर की बड़े सिधारे मेरा बेटा राम। लक्ष्मण सीता वापस ले आए हो ना, या बन की ओर चले गए? सुमंत सुमंत बोलते क्यों नहीं हो सुमंत? पुण्य पुण्य पूछते मंत्री राम, प्रियतम सुआते संदेश सुनाओ। सुमंत बोलते क्यों नहीं हो? सुमंत बोलो, सुमंत सुमंत बोलो, कहां मेरा बेटा राम? बोलो। महाराज आप अपने मन में धैर्य को धारण करें। आप पूछ रहे हैं कहाँ मेरा बेटा राम, मैं भला किस प्रकार आपको समझाऊं?
लेकिन आप बार बार पूछ रहे हैं तो सुने महाराज। जब मैं पुत्र राम लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठा करके ले गया तो पहली रात्रि उन्होंने तमसा नदी के स्थान पर पहला विश्राम दिवस मनाया। पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे व्यतीत की और अगले ही दिन अपने बचपन के मित्र सखा गोहनिखात के यहाँ पर पहुंचे। श्रृंगबेरपुर पर निखात राज ने भली भांति उनकी सेवकाई की और वहां से आगे की ओर गंगा तट की ओर निकल पड़े। मैंने आपका संदेशा उनसे कहा, परंतु उन्होंने हमें यह कहकर के वापस भेज दिया कि मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का धर्म है। तो फिर राम रघुवंशी है और वो फिर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था। मैंने कहा कि अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो बेटी सीता को ही वापस कर दो, परंतु वो बेटी सीता भी वापस नहीं आई। लक्ष्मण ने तीनों में से कोई वापस नहीं आया और केवट से नाम मंगाकर वो तीनों वन की ओर निकल पड़े। मैं केवल देखता रह गया महाराज। हो जा तू मौन, सुमंत बस अब तू हो जा मौन। अरे तूने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। मुझे तो विश्वास था कि मेरा सुमंत वापस आएगा और मेरे पुत्रों को लेकर आएगा, लेकिन सुमंत आज तक तूने मेरी कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, पर आज तूने मेरी आशाओं को ठुकरा दिया। सुमंत ठुकरा दिया। अरे किस पर्दे में छिपे हो, किस पर्दे में छिपे हो बेटा, ये तुम भी न फटना मेरा कलेजा, तुम भी न पड़ता मेरा कलेजा। कोई मुझे ये सोनी मोहिनी मूरत दिखा दे। अरे हो सके कोई तो मेरे रघुनाथ राम से मिला दे, मुझे कोई राम से मिला दे। सुमंत मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। जब यही दिन था दिखाना, इसी से था मुझको अब तक जिलाना, इसीलिए अभी तक जीवित बना रहा। अभागा मैं मर ना सका। जब राम गया और लखन गया, सीता भी गई साथ में है, आशा भी गया और ये तन भी गया तो प्राण भी जाओ। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था सुमन कि ऐसा होगा। वही मेरा पुत्र जिसे मैंने राजा बनाने के लिए ढिढोरा पिटवाया था, उसे राज सिंहासन का सुनकर भी उसे हर्ष न हुआ। उसके मन में यह नहीं हुआ कि मैं राजा बन रहा हूँ। इस बात का उसके हृदय में कोई उल्लास नहीं हुआ। और जिस समय उसने सुना कि मुझे वनवास हो गया है तो न उसे इस बात का दुख हुआ, उसे न इस बात का दुख हुआ सुमन। लेकिन मैं अभागा अब तक जीवित बना रहा, मैं अभागा अब तक जीवित बना रहा सुमन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अब मैं किस तरह धैर्य रखूं, मैं किस तरह धरूं अब धीर। मुझसे धैर्य धरा जाता नहीं, क्योंकि सुमन ये कमर टूटी, हमारी कमर टूट गई। ये कमर टूटी, अब ना चल सकेंगे। वो बिना राम के हम कैसे जी सकेंगे, कैसे जी सकेंगे। ये बादलों तुम इसी तरह चौमासे की भाग इन महलों में खाते रहना। ये सूर्यवंश के सूर्यदेव तुम नित्य भाग आते रहना, आते रहना। ये कौन, ये कौन है? आ गया मेरा बेटा राम,
कोई नहीं है। आपका बहम है। महारानी, हाँ, तुम करे कोई नहीं है? कोई नहीं है। बहम है? हाँ, ये बहम नहीं हो सकता कौशल्या। अब मुझे ध्यान आ गया ये कौन है। ये कोई दूसरा नहीं है, वही है जो मैंने आज तक तुमसे कभी बताई नहीं थी बात। ये वही है समर कुमार के माता पिता शांतन और ज्ञानवती, जो मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। ठहरो शांतन ज्ञानवती, मैं पास तुम्हारे आता हूँ। दिया हुआ श्राप तुम्हारा उसे सार्थक करता हूँ। तुम पुत्र प्रेम में चले गए, वह करके मैं दिखला दूंगा। ठहरो ठहरो, आता हूँ। सोच रही हो कि कौन शांतन कौन ज्ञानवती? मैं बता रहा हूँ। कौशल्य ये पूर्व जन्म की कहानी है। जिस समय मेरी तरुणावस्था थी, मुझे शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था। श्रीमन कुमार के माता पिता अंधे थे, उनके कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं तो उनके पास उन्होंने एक से याचना की। उत्तर मिला कि तुम्हारे संतान तो होगी, पर तुम दोनों अंधे हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, और ये हमारे भले हमारी आंखें क्यों ना फूट जाए, पर हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जो ही उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, श्रवण कुमार दोनों माता पिता अंधे हो गए। अंधे होने के कारण उन्होंने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने कामर बनाई और तीर्थ यात्रा के निकल गया। सभी तीर्थों का दर्शन कराकर श्रवण कुमार अयोध्या के करीब आ गया। और मुझे शिकार खेलने का शौक था। सारा दिन मैं शिकार में लगा रहा, शब्द वेदी बाण भी चलाता था। सारा दिन हो गया, कोई शिकार नहीं मिला। संध्या का समय हो रहा था। उसी समय सरजू से एक आवाज आई। मैंने सोचा चलो दिन भर का शिकार आखिर शाम को मिल रहा है। आवाज को सुनते ही मैंने देखा और सुना नहीं, केवल आवाज के माध्यम से मैंने बाण छोड़ दिया। वह बाण जाके सरमन के सीने में लग गया। वो हा माता हा पिता कह के डर में गिर गया। मैंने सोचा हो गया कोई अपराध आज इस नेपाल से, और लगा मेरा तीर किसी इंसान से। जो ही मैं पास में गया, श्रवण कुमार हा माँ हा पिता कह के जमीन पर फड़फड़ा रहा था। मैंने कहा रे मैं भागा कितना हूँ, एक मानो कि मैंने हत्या कर दी। हृदय में धैर्य रखा। मैंने पूछा भैया आप कौन हैं? उसने कहा मेरा नाम श्रवण कुमार है, लेकिन तुम कौन हो? मैंने कहा मेरा नाम दशरथ है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्यवादी हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारा वध हो गया है। अपराध जो चाहते हो मुझे दे सकते हो। सुमन ने कहा नहीं महाराज, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे कर्मों का फल है। जो मुझे बता था वो मिल गया, पर एक मेरा उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कर दो। मैंने कहा बताओ कौन सा कार्य है तुम्हारा? उसने कहा मेरे माता पिता बड़ वृक्ष के नीचे प्यासे बैठे हैं, उन्हें जल पिला दो जाकर के। मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ। मैंने तुम्बे में जल लिया और पहुंचा ऋषि शांतन के पास। मैंने कहा पिताजी जल पी लीजिए। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तुम समझ नहीं हो, तुम्हारी आवाज भारी भारी है। मैंने कहा महाराज मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं श्रवण का हत्यारा दशरथ हूँ। आपका पुत्र का वध मुझसे हो गया है। बोले अच्छा, हम तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिएंगे। तुम मेरे पुत्र के हत्यारे हो, हम तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिएंगे। लेकिन श्राप देते हैं राजन, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी तरह मरोगे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे संतान तो मिल जाएगी। वही जल का तुम्बा लिया, मैंने पहुंचा माता ज्ञानवती के पास। मैंने कहा माते जल पी लो। उसने कहा नहीं महाराज, हम तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिएंगे, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज मेरे पुत्र की लाश पड़ी है, मेरे पति की लाश पड़ी है, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, पर मरते समय तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। आज वही दिन मेरे साथ
सामने है कि दो बेटा ननिहाल में है, दो वनवास में है। इस समय मेरे पास कोई नहीं है। आज वो अंतिम समय मेरा आ गया है। आज निश्चित ही मेरा अंतिम समय आ गया। सुमंत देखो ना, सुमंत देखो ना सुमंत, मेरा अंतिम समय आ गया है। हाँ रघुनंदन, ये प्राण प्रीत है। तुम मैंने जियत बहुत दिन पीते, आचित जलहित जलधर। तुम मैंने जियत बहुत दिन बीते, आ जाए की लखन, आ रघुनंदन राम 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 कहे स्वामी राम तन पर हरे रघुवरी राम गयो सुरधाम। और इधर महाराज दशरथ का अंत हो जाता है और आए आगे लीला का आनंद लें।